the message about संदेश the freedom. छुटकारे के विषय में। Shall we all read 2 Corinthians chapter 3 verse 17? आइए हम सब पढ़ें 2 कुरिन्थियन 3 अध्याय और उसका 17 Where can we पद से। find freedom? हम छुटकारा कहाँ से पा सकते हैं? The word of God says, only where the Spirit of the Lord, there is the liberty of the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहीं परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर की आजादी भी है। In your house, आपके घर में, in your church, आपके गिरजा घर में, wherever you go, जहाँ भी आप जाएंगे, if you want freeness, अगर आपको छुटकारा चाहिए, if you would like to be free from all sinful presence and satanic powers, अगर आप चाहते हैं कि हर तरह के बुराई से, हर तरह के दुष्ट प्रभाव से आप बचे रहें, आप छुटकारा पाएं, you need the power of God. आपको परमेश्वर के सामर्थ की आवश्यकता है। And John chapter 8 verse 31 says the truth shall set you free. यूहन्ना 8 अध्याय और 13 पद कहता है कि सत्य तुमको आजाद करता है। The Holy Spirit of God can give you liberty for your spirit, for your body, for your mind, for your house, wherever you go. If you want to enjoy the freedom of God, you need to invite the King of Kings, Lord of Lords, the Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा आपको आजादी देता है, आपके दिमाग के लिए, आपके मन के लिए, आपके घर के लिए, जहां भी आप हो, जहां भी आप जाएं। अगर आप अपने हृदय में उस आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको राजाओं के राजा को अपने हृदय में आमंत्रित करना होगा। If you're going out of your house, अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, invite the Holy Spirit of God to come with you. परमेश्वर की आत्मा को आमंत्रित करें अपने साथ आने के लिए। When He comes with you, जब वो आपके साथ आए, He will say, fear not, my son, I will be with you. वो कहेगा, मेरे पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। Wherever you go in this universe, इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी जाएंगे, Lord Jesus wants to guide you and protect you because this whole universe is full of demons and evil spirits. प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहते हैं क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड दुष्ट आत्माओं से और बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। That's why when you invite Holy Spirit of God, you will have a liberty in your spirit, in your mind, in your body. इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को बुलाते हैं तब आप अपने मन में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में एक स्वतंत्रता पाएंगे। Demons are all over this world. दुष्ट आत्माएं इस संसार के ऊपर फैले हुए हैं। Even when Jesus fasted and prayed, when he was coming out, Satan came and stood in front of him. हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह भी उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे तो दुष्ट आत्माएं और शैतान उनके सामने आ गए। Matthew chapter 4, 4 to 8. मत्ती 4 अध्याय 4 से लेके 8 पद में, Luke chapter 4, 4 to 8. लूका 4 अध्याय 4 से लेके 8 पद तक, Luke chapter 4, 17 and 18. लूका अध्याय 4, 17 और 18 पद। I am casting out demons because there is a Holy Spirit in me, Jesus said. यीशु ने कहा मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है। If you are saying, how can I build this house? अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस घर को कैसे बनाऊंगा, I don't have enough money. बिना पैसे के, How can I be healed from this disease? मैं इस बीमारी से कैसे चंगाई पाऊंगा, How my child can get a good memory and good intellectual? और मेरे बच्चे को एक अच्छी याद शक्ति और एक अच्छा बुद्धि कैसे मिलेगी, How can I serve God in such a way? How will I get a wisdom and knowledge? मैं इस तरीके से परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं बुद्धि और ज्ञान कैसे पाऊंगा। Oh, I am so fearful person. भयभीत व्यक्ति हूँ Inferiority feeling. और बहुत ही हीन भाव महसूस करता हूँ। I am not well educated. मैं बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा इंसान नहीं I हूँ, don't have much knowledge. मेरे पास बहुत ज्ञान नहीं है, Nobody helps me. कोई मेरी सहायता नहीं करता, I came from a poor house. मैं एक गरीब परिवार से आया, I am not having much knowledge. मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। I'll tell you one truth. मैं आपको एक सत्य बताऊंगा, The disciples of Jesus Christ, यीशु मसीह के चेले most of them are uneducated. बहुत सारे उनमें से अनपढ़ थे। The illiterate people, how can they speak such a wisely? The power of God is coming out of their mouth. हम देखते हैं ये अनपढ़ लोग कैसे ऐसे बोल रहे हैं, या बिना पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पर उनके अंदर से परमेश्वर का आत्मा बाहर आ रहा है। You know who spoke through them? आप जानते हैं उनसे किसने बात की? The power of God. The Bible says, Matthew chapter 10, 20, Spirit of our Father, that means the Holy Ghost, spoke through them. Acts chapter 2 verse 1 to 4. परमेश्वर के सामर्थ ने, बाइबल कहती है मत्ती उसका 10 अध्याय और 20 वचन में, पिता का आत्मा जिसका मतलब है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात किया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 2 और 4 पद। Such a great liberty. ऐसी महान स्वतंत्रता, They moved with the Spirit of God. और वो परमेश्वर की आत्मा से चले, They spoke to the wise people. और वो बहुत ही बुद्धिमान लोगों से बात किए, The power of God was released into their heart. और परमेश्वर की सामर्थ को उनके दिल में भर दिया गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the Holy Spirit of God gives you eternal wisdom of God.
परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको युगानुयुग का बुद्धि देता है। Glorious word of God. वो आपको महिमामय परमेश्वर का वचन देता है। Law of liberty. वो आपको स्वतंत्रता का नियम देता है। Message of word of the Lord. वो आपको परमेश्वर के वचन का संदेश देता है। Message of the word of faith. वो आपको संदेश देता है विश्वास के वचन का। Salvation, salvation. मुक्ति, उद्धार, उद्धार। Mystery of Christ. यीशु के भेद। Power of God. परमेश्वर की सामर्थ। The Spirit can enter into anybody. आत्मा किसी में भी जा सकता है। Only the Spirit of God can enter at a time all over the world. सिर्फ परमेश्वर का आत्मा एक ही समय में पूरे दुनिया में जा सकता है, पूरे दुनिया के लोगों में जा सकता है। He can be with me and he can be with you. मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। That is why Jesus said everyone should be filled with the Holy Spirit. इसीलिए यीशु ने कहा हर कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। Satan is very cunning. शैतान बहुत ही चालाक है। He doesn't want us to be filled with the Holy Ghost. वो नहीं चाहता कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएं। Because if you are filled with the Holy Spirit, definitely you are going to destroy His works. क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं तो बेशक आप शैतान के सब कामों को नाश करेंगे। If you have desire, God will use you. अगर आप में इच्छा है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। Take a decision. Oh God, I want the liberty of the Lord, the Spirit of God come into my heart. Oh, I want to see the liberty in my family, in my house, in my body, in my spirit, आज mind. फैसला कीजिए। मैं चाहता हूँ परमेश्वर की स्वतंत्रता को, परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में आ। वो स्वतंत्रता मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे शरीर में और मेरे मन में। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, we are the children of Most High God. हम सर्वोच्च परमेश्वर के बच्चे हैं। We are not supposed to cry for this and that. Just pray and ask God to supply all your needs. हमें जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए रोने के लिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से और उसके सामने मांगिए। There's a burning hell is waiting for everybody. वो जलता हुआ नरक हर एक के लिए इंतजार कर रहा है। The demons are waiting. Everybody should come. दुष्ट आत्माएं इंतजार कर रहे हैं, हर कोई आना चाहिए। He wants to deceive your spirit. वो आपकी आत्मा को धोखा देना चाहता है। He wants to take you to hell. वो आपको नरक में ले जाना चाहता है। Even educated people are bounded by the sinful things in their life. और बहुत ही पढ़े लिखे लोग भी पाप से भरी हुई चीजों से बांधे गए हैं। Richest people are also in the bondage of sin. अमीर लोग भी पाप के बंदिश में हैं। Even educated. और बहुत सारे पढ़े लिखे भी। Oh, intelligent people. Everybody in the world. और बहुत ही बुद्धिमान लोग भी, हर एक व्यक्ति इस दुनिया में। Oh, Satan is deceiving them. शैतान उनको धोखा दे रहा है। If they believe the gospel of अगर Jesus, वो परमेश्वर के शुभ संदेश पे विश्वास the करें, Bible says that Jesus can set them free. बाइबल कहती है यीशु उनको आजाद कर सकते हैं। How can you say, Pastor? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं पास्टर? When a time Samson was bounded, एक समय सैमसन को बांध दिया गया, chains, उसको सांकलों के द्वारा बांध दिया गया and he cried out to God in heaven, और वो स्वर्ग में परमेश्वर की ओर चिल्लाया, God help me. प्रभु मेरी मदद करें। God in heaven, he sent his spirit upon him. परमेश्वर जो स्वर्ग में है अपने आत्मा को उसके ऊपर The भेजा। Holy Ghost fire came upon him, पवित्र आत्मा का अग्नि उसके ऊपर आया and even the chains were broken. और वो संकल भी टूट गए Everything, every bondage was destroyed. और वहाँ सब कुछ और सब लोग नाश हो गए He was free completely. और वो एकदम स्वतंत्र हो गया। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you may be having some bondage of sin or any other things in the world. हो सकता है आपके जीवन में कोई पाप का बंधन है और दुनिया की कोई अलग और कोई दुनिया की बात है। Jesus can break any bondage. यीशु मसीह किसी भी बंधन को तोड़ सकते हैं। That is why God promised in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. इसीलिए परमेश्वर ने वायदा किया कि अंत के दिनों में सब लोगों के ऊपर वो अपने आत्मा को उंडेल देंगे। There are two kinds of faith in this world. और इस संसार में दो तरह के विश्वास पाए जाते हैं, Intellectual faith and heart faith. दिमागी विश्वास और हृदय का विश्वास। It means that the knowledge that the gospel facts are true, दिमाग का विश्वास मानता है कि शुभ संदेश के सभी बातें सत्य हैं और परखे जा चुके हैं। heart faith means the willing dedication of one's life to the obligations which these facts involve. दिल का विश्वास कहता है कि ये तथ्य जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर लाता है हम उसके अनुसार ही चलें। The word of God gives salvation, provides growth, brings eternal life, brings condemnation. परमेश्वर का वचन उद्धार देता है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमारे लिए हमेशा का जीवन लाता है और वो हमारे ऊपर पाप का दंड भी लाता है। That's why Jesus Christ came to this world and he set people from diseases, demons, wrong teachings, wrong things,
and He put them all in a right track. इसलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने लोगों को स्वतंत्र किया हर तरह के दुष्ट आत्माओं से, हर तरह की बुरी चीजों से और उनको गलत शिक्षाओं से, हर तरह की गलत चीजों से उनको आजाद किया और उनको सही रास्ते पे लेके आए। People are crying in the world. इस दुनिया में लोग रो रहे हैं Many problems in their life. और उनके जीवन में बहुत बहुत परेशानियां हैं। Where to go? Whom to share? कहाँ जाएं? किसको बताएं? Who will help me? मेरी सहायता कौन करेगा? Who will set me free? कौन मुझे स्वतंत्र करेगा? Here is a good news for you. Jesus Christ can set you free. आपके लिए एक अच्छी बात है, यीशु मसीह आपको आजाद करेंगे। See in the Bible, जब हम बाइबल में देखते हैं Jesus turned water as wine. यीशु ने पानी को मय में बदल दिया। If you cry out to Jesus, you have nothing, but Jesus can make something. आप यीशु के सामने रोएं कि मैं कुछ नहीं हूँ, यीशु आपको कुछ नहीं से कुछ बना सकते हैं। And sinful woman came and fell at the feet of Jesus. Jesus made her as a saint and she became a holy saint of God. पापी स्त्री यीशु के चरणों पे आके रोई और यीशु ने उसको एक धर्मी और उसको एक संत बना When दिया। you cry out at the feet of Jesus, और वो परमेश्वर की एक पवित्र संत बन गई। God can turn your life. A new life He can give you. A new things He can give you. He will give you good health and He will save your spirit. He will give you unity to your family. He will do wonders and miracles for you. जब आप यीशु के चरणों में रोते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकते हैं और एक नया जीवन वो आपको दे सकते हैं और आपको नई चीजें देते हैं। वो आपको नई सेहत देंगे, वो आपकी आत्मा को बचाएंगे, आप अपने परिवार से मिलाए जाएंगे और आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और अजीब कार्य करेंगे। वो आपके लिए बहुत ही आश्चर्य और चमत्कारी काम करेंगे। The Bible says God wants to grow up like Christ in everything. Ephesians chapter 4 verse 15. बाइबल कहती है परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब बातों में यीशु के समान बढ़ें। इफिसी 4 अध्याय और 15 वचन। But there is something between God and you. लेकिन आपके और परमेश्वर के बीच में कुछ है। Unbelief, disobedience should go away. और आपके और परमेश्वर के मध्य में जो विश्वास ना करना और आज्ञा ना मानना है उसको जाना पड़ेगा। Romans chapter 3:23, Romans 5:12, Romans 5:19. रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन, रोमियो उसका 5 अध्याय और 12 वचन, रोमियो 5 अध्याय और उसका 19 वचन। When you confess before God, जब आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं। 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9 पद। There comes the blood of Jesus. और वहाँ प्रभु का लहू आता है। He will change your life. वो आपके जीवन को बदल देगा। He will make everything new. वो सब कुछ नया कर देगा। If God can change a worm, God can change your life. अगर परमेश्वर एक कीड़े को बदल सकते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को भी That's बदल why सकते in the Old Testament the ark of God used to be with the children of God. हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर का संदूक लोगों के साथ रहता था। Nowadays, now the Holy Spirit of God should be with us. और आजकल परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होना चाहिए। He will wipe away your tears. और वो आपके आंसुओं को पोंछ देगा। He will heal your disease. और वो आपके बीमारियों को चंगा करेगा। He will bless you. और वो आपको आशीष देगा। He will lift you up. और वो आपको ऊपर उठाएगा। One day you will see the marvelous things in your life. When you look back, you will thank God. Oh, what a mighty God I am serving. एक दिन आप अपने जीवन में आश्चर्य के कामों को देखेंगे जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कितने ही महान परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ। So every day listen to God's और word. इसी प्रकार प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को सुने। Invite Holy Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को आप आमंत्रित करें। But never listen to the wrong teachings. अभी भी आप गलत शिक्षाओं को मत सुने। 1 John and 2 John, when you read, there are different spirits on the earth. जब आप पहला और दूसरा यूहन्ना को पढ़ते हैं तो वहाँ 2 तरह के आत्माओं का जिक्र पाया जाता है। Antichrist, the wrong teachings. विरोधी मसीह और गलत शिक्षा। Oh, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you should listen to right teachings of the Lord. आप परमेश्वर के सही शिक्षाओं को सुने। Wrong teachings has entered. The deception is entering into the God's church. गलत शिक्षाएं और धोखा परमेश्वर के कलीसिया में आ जा रहा है। We should be careful. हमें सचेत रहना होगा। Jesus himself said, प्रभु यीशु ने कहा, if anybody speaks against the Holy Spirit, he will not get the forgiveness. अगर कोई पवित्र आत्मा के विरोध में बोलता है तो उसको माफी नहीं मिलेगी। If you just simply listen,
you may be deceived one day. अगर आप ऐसे ही सुने कि एक दिन आपको धोखा होगा You have a higher faith. या आपको विश्वास बढ़ेगा, Every day that there are three things to have a liberty. तो आपको हर रोज 3 बातें करने का आजादी होगा। The first thing, the blood of Jesus. पहली बात यीशु का लहू। Second thing, when you have faith in the word of God. दूसरी बात जब आपको परमेश्वर के वचन में विश्वास होगा। Third point, when you are filled with the Holy Spirit, और तीसरी बात जब आप परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे होंगे, you will have freedom. अब आपके पास स्वतंत्रता होगी। Freedom comes from the Holy Spirit, आजादी पवित्र आत्मा की ओर से आती है, not through anybody in the world. इसके अलावा इस दुनिया में किसी के द्वारा नहीं आती। Liberty to go to Satan and say, Satan, you cannot touch my family. हमारे पास आजादी होगी जाके शैतान के पास ये कहने की, शैतान तुम मेरे परिवार को छू नहीं सकते। You will have freedom to speak to the demons and evil spirits, you cannot touch my family. आपके पास आजादी होगी दुष्ट आत्माओं से कहने की कि तुम मेरे परिवार को छू नहीं सकते। That is why God wants to give you Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। How many would like to receive the Spirit of God? हम में से कितने परमेश्वर की आत्मा को पाना चाहते हैं? If you take a decision now, अगर आप इस समय एक फैसला करें, say, Jesus, कहिए यीशु, I want that liberty. मैं उस आजादी को चाहता हूँ। With the Holy Spirit, मुझे अपने आत्मा दीजिए प्रभु। I want to see the liberty in my मैं life. अपने जीवन में उस आजादी को देखना चाहता हूँ। Holy Spirit of God can heal your sickness. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके सब बीमारियों को चंगा कर सकता है। Cry out to Jesus. यीशु के सामने रोइए, Jesus, I need you. यीशु मुझे आपकी जरूरत है, Fill me with the Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें। I want to see the power of God working in my family. मैं चाहता हूँ अपने परिवार में आपके आत्मा को कार्य करते हुए देखना। Oh, touch my family, Lord. मेरे परिवार को छूइए प्रभु। Change my life, Jesus. मेरे जीवन को बदल दीजिए यीशु। I want to walk with you. मैं आपके साथ चलना चाहता I हूँ। want the liberty. मैं आजादी चाहता हूँ। Oh, through the Holy Spirit, give me liberty, Lord. पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे आजादी दीजिए प्रभु। Oh, thank you, Jesus, for filling me with the Holy Spirit. धन्यवाद यीशु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरने के लिए। Keep praying. The power of God is coming upon you. प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर का आत्मा, As the power of God is coming upon you, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है। God is listening to your prayer. परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आ रहा Do है। wonders for you. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, Miracles for you. वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। Don't worry, my brother. Don't worry, my sister. मेरी बहन चिंता मत कीजिए, Just cry out, Jesus, I need you. पुकार के कहिए यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है। Come into my heart. Come into my house. मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए। I want miracles happening in my life. मैं आपके चमत्कारों को अपने जीवन में घटता हुआ देखना चाहता हूँ। Lord, I give all my heart to you. प्रभु मैं अपने संपूर्ण मन आपको देता हूँ। I love you with all my heart. Cry out and say, पुकार के कहिए मैं अपने संपूर्ण मन से आपको प्रेम करता हूँ। I love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ यीशु। I thank you, Jesus. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु। Thank you, Jesus. आपका धन्यवाद यीशु।